नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना व्यापार करते हैं, कपड़ों से जुड़ा हुआ इनका व्यापार है। आगे की जिंदगी के विषय में, सफलता के विषय में जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य से कुछ स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान हैं कुछ आयु से। तो ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। अभी हम कुछ पॉजिटिव चीज़ के विषय में बात करेंगे। तो इनके हथेली पर ना मुझे भाग्य रेखा पर फिशनुमा आकृति बनते हुए दिखा, एकदम जबरदस्त योग। अगर ये योग पूरा फलित हो जाए ना तो मैं बोल रहा हूं जिंदगी एकदम बदल जाएगी आपकी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और बहुत पैसा कमा लोगे आप। तो ये देखिए भाग्य रेखा पर कहां पर दिखा मैं, ये वाली अवस्था दिखी यहां पर से, क्लियर देखिएगा, यहां पर से मुझे दिखी ये वाली, ये देखो ये वाली। तो एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन। फिलहाल अब इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ वाइज कम है। अब स्ट्रेंथ कैसे देखा जाता है, ये लाइन जितनी मोटी है उतना मोटा, ये देखो ये लाइन जितनी मोटी है ना उतना मोटा ये लाइन नहीं है, लेकिन ये आसार है बनने के और अभी इनकी आयु आने वाली है। मतलब कहते हैं ना काले बादल के बाद बहुत ही अच्छा सवेरा होता है, बहुत ही अच्छा सवेरा लगता है। तो बस ये समझ लो ये फिश बन गया तो जिंदगी उसी समय बदल जाएगी आपकी, और क्या बेहतरीन सी बदलेगी, मतलब एकदम आनंद आ जाएगा जिंदगी जीने में। फिर देखिए यहां पर से है ऐसे करके, ये वाली ऐसे करके, मतलब जबरदस्त। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, इससे बेहतरीन क्या ही हो सकता है जिंदगी पर। तो एक गजब का फिशनुमा आकृति जो जिंदगी बदलने में पूर्णता सामर्थ्य, पूर्णता सामर्थ्य, और इस अवस्था में जिंदगी अवश्य ही बदलती है जातकों की। तो ये पहला फिश। अब इसके फल इतने अच्छे क्यों आते हैं, देखो फिश एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है किसी के भी हाथ पर, कहीं पर भी अगर ये भाग्य रेखा के साथ हो तो भाग्य रेखा के बल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। मान लिया जाए अगर आपके भाग्य रेखा आपको 100 रुपया देगा, तो अगर फिश बन जाए तो ये 1 लाख या 1 हजार भी दे सकता है, डिपेंड करता है किस अवस्था का बना है और भी चीज़ें आपके हथेली पर कैसी हैं। जैसे कि इनके हथेली पर और चीज़ें बहुत मस्त हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। एक पतली सी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, और आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ से भी सपोर्ट करने वाली लाइन्स है, और शुरुआती दौर से भाग्य रेखा चली है। निसंदेह करोड़ों के मालिक होंगे और अपने भी ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हाँ, इनकी संपत्ति बहुत ही अच्छी है, एक ज़बरदस्ती दिखने वाली जीवन रेखा, एक जबरदस्त सी दिखने वाली जीवन रेखा, और यहां पर से कुछ दो आपके प्रोग्रेस लाइन और आगे भी प्रगति के योग बने हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं, जहां पर से जिंदगी पर प्रगति होती है, डेफिनेटली होती है। उसके बाद एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा पर थोड़ी समस्याएं दिखाऊंगा। एक हृदय रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये पर कोई एक यवा आकृति है, और एक जबरदस्त सा सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी सूर्य रेखा, और एक बुध रेखा यहां से बन रही है। इस एवज में जातक क्यों ना पैसे वाले बने। अगर किसी भी जातक के हाथ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो, एक बहुत बेहतरीन सा फिश दिखे, उसके उपरांत अच्छी प्रोग्रेस लाइन हो, जीवन रेखा काफ़ी एक्यूरेट हो, तो ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी रहती है, और ज़िंदगी अच्छी होने के पूर्णतः चांसेस थे। और इनकी एक ज़बरदस्ती दिखने वाली मार्श लाइन, मार्श लाइन भी कोई नॉर्मल थोड़ी है, एक ज़बरदस्ती दिखने वाली मंगल रेखा जो व्यक्ति की ज़िंदगी को और भी अच्छा करती है, और भी बड़ा ज़बरदस्त करती है, नो डाउट, एकदम नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। मेन पॉजिटिविटी आपकी बुध रेखा भी है, आपकी भाग्य रेखा भी काफ़ी अच्छी है, आपकी प्रोग्रेस लाइन भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, उसके उपरांत कुछ आपके एक स्क्वायर से बने हुए हैं जो प्रॉपर्टीज़ को दर्शाते हैं, और कुछ जो योग डेवलप कर रहा है, मुझे तो प्रॉपरली लग रहा है कि आने वाले समय में इसका आपको फलित रूप देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने में। अगर ऐसी अवस्था आपके किसी के हाथ पर है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही खुश हो जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आगे भविष्य आपका उज्जवल है, आगे भविष्य आपका उज्जवल है, नो डाउट। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी इनकी जो मेन प्रश्न थे ना वो स्वास्थ्य को लेकर बड़े वरीड हैं ये, तो कुछ नेगेटिव चीज़ों को हम देखते हैं फिर इनके प्रश्नों पर चलते हैं।
नेगेटिव चीज में मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा पर एक यवा आकृति दिखी, जो कुछ 3-4 साल के परेशानियों को दर्शाती है। उसके बाद एक टूटी सी बुद्ध रेखा दिखी, जो भी कहीं ना कहीं जिंदगी पर यह भी परेशानियों को दर्शाती है, टूटी बुद्ध रेखा भी। फिर मुझे नेगेटिव सेंस में कुछ एक इमोशनल जैसे अवस्था दिखी आपके हाथ पर, जैसे कुछ इमोशनल नेचर है आपका। ये वाली चीज़ भी मुझे स्पष्ट ही दिख गई। एक बहुत बेहतरीन सी राहु रेखा दिखी, इसके इसको ही बताया जाएगा। तो इस नेगेटिव चीज़ों की वजह से जातक की जिंदगी पर समस्याएं आती हैं। अभी जो इनके स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न था उसका हम उत्तर करना चाहे, और भी नेगेटिव चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, ये जो जब भी किसी भी जातक की बुद्ध रेखा टूटी रहे, जिसको हम हेल्थ लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है, तो ऐसे लोगों की ना एक बहुत बड़ी समस्या होती है पेट की। डाइजेशन संबंधी मामलों में ज़्यादातर लोगों को, इस कंडीशंस वाले व्यक्ति को देखा गया है कि ऐसे लोगों को पेट की समस्या, अपच की समस्या ये निरंतर बनी रहती है। और अगर इसके साथ साथ कोई मानसिक दबाव को के योग अगर आपके हथेली पर डेवलप कर जाए और उस आयु से आप वर्तमान समय में गुजर रहे हैं, फिर तो कहते हैं ना सोने पर सुगंध वाली बात, वैसे ही कहते हैं नेगेटिव में नेगेटिव, जिंदगी एकदम बहुत गड़बड़। तो ये प्रायः अभी स्वास्थ्य से परेशान है और इसकी प्रॉपर अवस्था, तो हल्की भी समस्या होती है, लोग सोच के ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। मतलब सोचने पर ये बाधित हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ये सोचना नहीं भी चाहते, फिर भी कहीं ना कहीं मानसिकता उसी तरफ ले जाती है। क्योंकि जब भी किसी भी रेखा पर अगर आपको आकृति दिखे, यवा आकृति दिखे, तो फिर आप समझिएगा कि इस रेखा के बल को ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन देना चाहूंगा कि आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, कुछ नहीं होगा आपको, मरने वरने का टेंशन मत लो आप। कुछ समय का ये प्रॉब्लम है, कुछ दिन मानसिक दबाव रहेगा, कुछ सर्टेन उपाय करके थोड़ा और चीज़ों को हम देख के आपको उपाय परफेक्ट दे देंगे, जिसके एवज में बहुत हद तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन विशेष आपके जीवन रेखा से मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। मेरी बात को याद रख लो और 100% याद रख लो कि आने वाले समय में ना विशेष दिक्कत आपको नहीं होगा। आने वाले समय में ना इस चीज़ से आप बहुत जल्दी उभर जाएंगे। आने वाले समय में ना आप इस चिंता को, आपके अंदर ये चिंता रहेगी ही नहीं, यह स्पष्ट मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब वही है ना कि वर्तमान समय गड़बड़ है। हम तो फ्यूचर इनका देख पा रहे हैं, इनके भविष्य को हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, ये नहीं देख पाएंगे क्योंकि इनको लगता है कि गड़बड़ी है। और अगर आप पेट की बीमारी में ज़्यादा थिंक करेंगे ना, तो वह बीमारी और बढ़ती है। तो उस केस में हमें अपने रूटीन का फॉलो करना होता है और हमें इन पर ज़्यादा सोचा नहीं जाता। तो ये नेगेटिव चीज़ था, ये इनके प्रश्न थे। इसी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है, काफ़ी दुविधा में है, काफ़ी परेशानी में है। इनको लगता है इनकी स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। और मुझे दिख भी रहा है कुछ एक राहु रेखा उसी एज के आसपास है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये 2 नेगेटिविटी थी, ये इनके एक प्रश्न भी थे। अभी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ है, ये भी कहीं ना कहीं डाइजेशन संबंधी मामले में समस्याओं को तो दे ही देती है। तो 2-3 रूप से आपको मार पड़ रहा है, लेकिन समस्या को देती है, बहुत बड़े दुष्प्रभाव को नहीं दिखाती। हाँ, बात यहाँ पर यह भी वाजिब है कि अगर आप केयर नहीं करेंगे, आपकी समस्याएं बड़ी होते चले गई, तो वो प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली देता है। अगर कोई समस्या आपकी बड़ी हो गई, आपने उस पर पूरा केयर नहीं किया, तो समस्या बड़ी होते होते एक बार बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है वो। तो आज से, इसी वक्त से और अभी से केयर करिए। बाकी मैं आपके दिमाग को शांत रहने के लिए बहुत तरह के उपाय दे दूंगा और कुछ और भी चीज़ों को हम देखना चाहेंगे, कुछ और भी डायग्नोसिस हम करना चाहेंगे, तो वो हम करके आपको सिंपल रूप से बता देंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो ये इनकी कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। बाकी देखो ना, हार्ट लाइन पर भी थोड़ी सी यवा आकृति दिख रही है, तो यहाँ पर से भी थोड़ी सी मानसिक अवस्था में प्रॉब्लम्स रहती है। बाकी हार्ट लाइन उसके बाद अच्छी है, मतलब मान के चल लो ये यवा आकृति ये भी डेवलप्ड है आपकी 33 से लेकर 36 तक में। 36 के बाद तो जिंदगी अच्छी है, भाग्य रेखा भी अच्छी है 37 के बाद, और 36-37 के बाद तो आपकी हार्ट लाइन और मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी आ रही है। पार्टिकुलरली हम पामिस्ट्री में ना 1-2 साल का डिफरेंस लेते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी हम बता देंगे कि कैसे और चीज़ों को देखा जाता है। विशेषकर अगर आप मंथ वाइज प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो हम वो कुंडली के हिसाब से आपको दे देंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये आपकी नेगेटिविटी थी, जिसको लेके काफ़ी असमंजस में थे, काफ़ी चिंता में थे। तो आज से क्या करना है, प्रॉपर केयर करना है। आज से क्या करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना और ज़्यादा थिंक नहीं करना। अपना कार्य करो, खाना पीना टाइम से खाओ, विशेष दिक्कत नहीं होगा। चूंकि आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है, तो ये भी लापरवाहियों को दर्शाती है। जातक लापरवाही करते हैं, ना चाहते वे भी कर लेते हैं, जिसके एवज में इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो लापरवाही करते रहिएगा, समस्याएं आती रहेंगी। लापरवाही करते रहिएगा तो फिर वो बेनिफिट नहीं, वो समस्या ही होती है और बहुत बड़ी समस्या होती है, याद रखना आप। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें।
आगे के लिए आप एकदम आश्वस्त रहें और आगे ज़िंदगी के लिए प्रयास करते रहें। अभी इनके जीवन रेखा से और चीज़ों को क्लियर कर देते तो ताकि आपको समझने में स्पष्टता हो। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर हमें दिख रहा है आपके हथेली से। इंडिपेंडेंट जीवन रेखा और इंडिपेंडेंट माइंड रेखा जब भी किसी हाथ पर अवस्थित हो जैसे इस कंडीशन में है, तो ये सोच से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, अपने मन के राजा होते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। जल्दी ये लोग किसी के सुनते नहीं हैं। बचपन से कुछ आपकी दिक्कत थी, कुछ ऑब्स्टेकल रहे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी अच्छी ही रही है। लेकिन ऑब्स्टेकल 16 में भी था, 18 में भी था, एक आपके 20 में भी था, 21 में साढ़े से पैसे कमा रहे हैं। 21 में तरक्की थी, 23 में तरक्की थी, 23 में एक दिक्कत भी 24 में 24 के बाद ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ चली आपकी, और ये तकरीबन एक दिक्कत आपके 28 साल में थी, 28 ईयर्स में। उसके बाद ज़िंदगी ठीक चली, एक आपके 30 में तरक्की, एक 33 में प्रॉब्लम्स, 32-33 साल में एक प्रॉब्लम, 28 में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। 33 के बाद एक आपकी तरक्की 36 में थी, फिर 38 में थे, फिर आपके 40 में थी, कंटिन्यू रही। 40 के बाद एक ट्रायंगल था और एक तरक्की बड़ी 47 में थी। 47 के बाद भी कुछ बड़ी तरक्की आपकी 53 साल में, और इवन आपके 57 साल तक, 57 ईयर्स तक थी। और उसके बाद भी कुछ यात्रा के योग थे। 57 के बाद भी आपकी 65 तक जिंदगी स्मूथ चली। उसके बाद भी एक ट्रायंगल 72 तक, 72 के बाद भी लाइफ अच्छी दीर्घायु है, और जीवन रेखा काफ़ी एक्यूरेट है आपकी, जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है आपकी। इसका मतलब होता है ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए चिंता मत करना, इसलिए चिंता मत करना, विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि हथेली ऐसी है ना आपकी, और हथेली पर लाइंस ऐसे हैं ना आपके, बहुत डार्क और बहुत स्ट्रेंथ वाले आपकी जीवन रेखा है। कुछ एकाक एज में प्रॉब्लम दिख रही है हमें, वो आ रहा है। कुछ मानसिक स्थिति को लेकर समस्याएं मस्तिष्क रेखा से हमें दिख रही है, वो आ रहा है। लेकिन ये समस्या जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हालांकि इसका कुछ अल्टरनेटिव उपाय रहता है, जिसको हम देख के बढ़िया तरीके से आपको शांत जरूर कर देंगे। मतलब कि काफ़ी टेंशन ना हो, काफ़ी मन में नेगेटिव ख्यालात ना आए, मन की ख्यालात बहुत ठीक रहे, वो तो हम आपको स्पेशली देंगे। तो ये इनके प्रश्न थे, जहां पर से इनके सारे ही प्रश्न को मैंने क्लियर किया। और एक खुशखबरी मैं और आपको और देना चाहूंगा कि आपकी ये जो है ना मार्स लाइन, ये मंगल रेखा इसको हम कहते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी अवस्थित है आपके हाथ पर, जिसका मतलब होता है जातक को उतनी बड़ी भी समस्या नहीं होती है जितना बड़ा आप अपने मन में पाल लिए हैं। चूंकि मंगल पर ये लाइंस भी ना थोड़ी नेगेटिव है, ज़्यादा चिंता करने पर मजबूर कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, ये यवा आकृति जो है ना इंसान की ज़िंदगी को तो कुछ दिन तक परेशान कर ही देता है, जब तक ये सक्रिय रूप से हाथ पर रहता है और जिस आयु में रहता है, स्पेशली जिस आयु में रहता है। तो ये यवा आकृति तो आपको परेशान कर ही रहा है। इसको लेकर जितना ज़्यादा सोचते रहिएगा, जितना ज़्यादा वरीड रहिएगा, उतने ज़्यादा समस्या में रहेंगे। तो आज से इसी वक्त से सोचना छोड़ दो, समस्या आज ही खत्म हो जाएगी। समस्या आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स देता है। अगर उस थॉट्स को आप नहीं आने दे तो समस्या फिर रहेगी कहाँ। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो मन में बात आता है वही करने का प्रयास करते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं, उबार लिए हुए कंडीशन में 65% राज्यों का फल, जिंदगी अच्छी बीतती है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के मालिक होते हैं, वो है इनको, वो है। बाकी सारे ही प्लैनेट्स अच्छे हैं। बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर नहीं आती, जब भी धन की आवश्यकता हो आ जाती है। एक प्रश्न इनके छूट गए कि कपड़ों का व्यापार कैसा रहेगा। शुक्र बड़ा ज़बरदस्त है, भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, आगे भी चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे 32वें साढ़े के आसपास। उसके बाद तो भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट रही है। एक आपकी हाँ बाकी अच्छी ही रही है, बाकी भाग्य रेखा में कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य है, और शुक्र आपका काफ़ी प्रबल आपके हथेली पर अवस्थित है, जिसके एवज में कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाने में बहुत फायदा होता है, जो इसके रिगार्डिंग कार्य होता है। तो ये कपड़ों के रिगार्डिंग ही कार्य को दर्शाता है, जहां पर से अच्छी सुविधा, अच्छा बेनिफिट ये दर्शा रहा है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये कार्य सुटेबल है, ये कार्य कर सकते हैं आप। इस कार्य को करके धन लाभ कमा सकते हैं, जो आप कमा रहे हैं ऑलरेडी। तो अभी आपकी कुछ और चीज़ों को हम देखना चाहेंगे अभी इसी वक्त। तो सबसे पहले चीज़ आपकी पाम के शेप को देख लिया मैंने, प्लैनेट्स को देख लिया, गुलाबी हथेली मस्त है, खतरनाक है। अभी हम थंब पर विचार करेंगे। एक जबरदस्त थंब,
इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। यवाकृति बहुत खतरनाक है। बहुत ज़बरदस्त डिज़ायर्स होते हैं, ज़्यादा तक बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं बहुत हद तक। इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है और डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छे लाइंस। व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत हद तक कर भी लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति बहुत शानदार, बहुत जानदार। थंब काफ़ी अच्छा, अंदर से कभी कभार कमजोरी आ जाती है, बहुत कुछ मन में चलता है जिसके एवज में व्यक्ति थोड़ा कमजोर से फील करते हैं, कमजोर। बाकी थंब बड़ा ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। शानदार जानदार व्यक्तित्व है आपका, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार, अपनी समझदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जीते हैं, लेते हैं। और फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के तो होते हैं। बाकी ये लाइंस जो है ना, ये थोड़े से आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दर्शाता है। जातक थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, सन सैटर्न के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिएंगे और आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, व्यक्ति गजब के मेहनती। सन फिंगर टेंड कर रही है तो कुछ ना कुछ टैलेंट आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। बुध फिंगर टेंड कर रही है, बिजनेस को दर्शाती है, लेकिन थोड़ी छोटी तो है। इस छोटा होने का मतलब ही है कि जातक को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स और प्रारंभिक समय में ज्यादा समस्याओं को झेलना पड़ता है। प्रारंभिक समय की बात कर रहा हूं मैं। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छे खासी क्रिएटिविटी, अच्छी खासी स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। अगर जातक किसी प्रकार के कार्य को करने लगे तो स्ट्रेंथ काफी अच्छा रहता है, जिंदगी पर बहुत कुछ कर पाते हैं। फिर देखिए बृहस्पति, यहां से दबाव है, व्यक्ति काफी स्ट्रगल रहा है, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक मतभेद के पूर्णता योग थे। ये लाइंस थोड़े पारिवारिक मतभेद को, पारिवारिक धोखे को दर्शाती हैं। और बृहस्पति आपकी 32 वर्ष के बाद अच्छी है। कुछ आपके परोपकारी लाइंस है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी, काफी परोपकारी, कुछ धोखे तो मिले, जबरदस्त मिले और पारिवारिक संदर्भ में ही मिले। इसके पूर्णता योग आपके अतली पर अवस्थित थे, पूर्णता योग, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से कुछ लाइंस है, ये लाइंस थोड़ा सा पारिवारिक मामले में यश प्राप्ति में कमी को दर्शाता है, तो वो तो रहेगा। बाकी 35वें साल के बाद की बृहस्पति ठीक है मिला जुला के। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं और स्ट्रांग आपकी लाइफ जो विदेशी दर से धन लाभ को दर्शा रही है। और एक कुछ डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है। बाकी ये फिशनुमा आकृति अगर डेवलप कर जाए तो 38 वर्ष से डेवलप कर रही है, बहुत ज़्यादा धन। और मुझे 1 साल के बाद आपका हाथ और एग्जामिन करना होगा, मुझे लगता है डेवलप कर सकती है। बाकी आगे ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा का साथ कुछ ट्रायंगल्स है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को दर्शाती है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, बहुत तेज़ मानसिकता के हैं आप, बहुत तीव्र बुद्धि है, बहुत अच्छी मानसिकता है, चीज़ों को समझने की बहुत ही अच्छी क्षमता है। आईक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त, पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का या पिता की संपत्ति का अच्छा साथ। और ये कुछ लाइंस आपके बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से भी सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस को दर्शा रही हैं, तो काफ़ी एक्यूरेट है कार्य क्षेत्र को लेके। और कुछ आपके एक बहुत ज़बरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 36 के बाद यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बना हुआ है जो ये भी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है। तो प्रॉपर्टी आपकी ज़िंदगी पर अवश्य ही होता है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और ज़बरदस्त आपकी लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, समझदारी, मानसिकता को दर्शाती है, जो बहुत तेज़ मानसिकता है आपकी, बहुत समझदार मानसिकता है, जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर कोई ऑब्स्टेकल ना रहे राहु रेखा का या भाग्य रेखा में तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते, करोड़ों कमाते हैं। बाकी इनके थोड़ी सी दिख रही थी हमें, वो प्रॉब्लम तो रहती है। बाकी सन मनकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। हर्ट लाइन पर कुछ बचपन से ही समस्याएं चली, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, कुछ मानसिक दबाव के रूप बचपन से ही आप झेल रहे हैं, अभी तक झेल रहे हैं और ये झेलेंगे कंटिन्यू आपके 35 वर्ष तक। उसके बाद भी कुछ इमोशंस है, इमोशंस को कंट्रोल करो। बाकी ज़बरदस्त हर्ट लाइन है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं आप, वो मत रहिए। 35 वर्ष के बाद की मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी, 36 वर्ष के बाद कुछ ब्रांचेस के साथ है, बुद्धि को दर्शाती है, ट्रायंगल्स हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। और ये कुछ लाइन्स है तो 100% धोखा मिलता है अपनों के द्वारा। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, अपने पराक्रम को समझो, अपने डेडिकेशन को समझो। कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। जितना जल्दी वो अपने पराक्रम को समझ जाइए और एनर्जेटिक तो है, दीर्घायु में कोई समस्या नहीं है। कुछ ही दिन है जो आपकी स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, उसके बाद तो आप इसको लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, पराक्रमी है, ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है। कुछ लाइन यात्राएं जिंदगी पर बड़ी बड़ी हैं, कुछ विदेशी यात्राएं भी हैं, ये तो स्पष्ट है, ये भी देख लो, कुछ विदेशी यात्राएं भी हैं जिंदगी पर। उसके बाद एक भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, कुछ एक फिश के साथ आकस्मिक धन लाभ और ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, फायदा तो होना ही होना है। एक चेंज आपके 24 साल में देखा है, 24 के बाद कंटिन्यू भाग्य रेखा रहे, ये भी एक बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस थे। 25-26 में एक हाइट मिला, फिर एक दिक्कत आपके 32 साल में दिखा, फिर 36 के बाद की गजब की भाग्य रेखा है, गजब की भाग्य रेखा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ है। आगे भी भाग्य रेखा जबरदस्त बनी हुई है, जबरदस्त।
ये फिश का फल आ गया तो मज़ा ही मज़ा है, बहुत धन बहुत धन। सूर्य रेखा जैसा मैंने बताया बन रहा है, कुछ आपकी ये भी स्क्वायर्स बन रहे हैं जो आपके 45वें वर्ष के बाद हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं, ये भी बहुत अच्छी है। बाकी एक ज़बरदस्त शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, लेकिन कुछ स्ट्रेस तो है, कुछ स्ट्रेस तो रहे हैं, कुछ स्ट्रेस तो है। बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा, पैसे मैनेज कर लोगे, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, नो। और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस आपके तले पर शुक्र बढ़िया है, जिंदगी मस्त बीतती है, लेविश बीतती है, एकदम लग्जरियस बीतती है, लग्जरियस जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त मंगल है। पराक्रम को समझिए, टेंशन लेंगे फालतू का टेंशन मत लीजिए। बाकी कुछ प्रॉपर्टी के योग अच्छे डेवलप्ड है, मंगल रेखा स्पष्ट है, जिंदगी बहुत अच्छी रहती है और जीवन रेखा काफी अच्छी, आयु दीर्घायु, लेकिन दीर्घायु तो है लेकिन वर्तमान समय में चिंतित हैं आप, और ये भी कुछ इरिटेशंस के लाइन है, तो इरिटेट तो ये आपको थोड़ा रखेगी, चिंतित मत रहिए, कोशिश करिए जिंदगी को समझने का, परिस्थितियों को समझने का, उस हिसाब से कार्य को करने का। ये था इनके तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।